वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। और आज की इस वीडियो में हम ऊप्स का एक और पिलर डिस्कस करने वाले हैं जो कि होने वाला है एब्स्ट्रैक्शन। और ऊप्स के बाकी जो हमारे तीन पिलर्स है वो हम हमारी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनकैप्सुलेशन, जो हमने रिसेंट की लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। सो हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट बच रहा था ऊप्स का वो एब्स्ट्रैक्शन, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली ऊप्स का एक कॉन्सेप्ट है, ऊप्स का एक इम्पोर्टेंट पिलर है जिसके थ्रू हम इम्प्लीमेंटेशंस, किसी भी मेथड की इम्प्लीमेंटेशंस को हाइड करते हैं और मेथड को सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, ना कि इम्प्लीमेंट करते हैं फंक्शंस में। जैसा कि डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया है कि एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ अ सिस्टम, ओनली शोइंग द फंक्शनलिटी टू द यूज़र। लाइक हमारी एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि हमारे पास एक टीवी का रिमोट है। सो हमें सिर्फ उसके बटन्स दिखते हैं, ना कि उसका इंटरनल फंक्शनैलिटीज़ के वो बटन कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे सिग्नल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ओके, सो ये हमारा इंटरनल फंक्शनैलिटीज़ को हाइड करता है एंड ओनली शोज द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, एंड इट फोकसेज ऑन व्हाट एन ऑब्जेक्ट डज रेदर देन हाउ इट डज। सिंपल सा वही है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ना कि कैसे कर रहा है। ओके, सो ये उसके एग्जांपल से टीवी रिमोट हो गया, बटन फंक्शंस। ओके, एंड रियल वर्ल्ड में एब्स्ट्रैक्शन के एग्जांपल से एटीएम्स, लाइक वी सिंपली इनपुट द पिन एंड द ट्रांजेक्शन इज डिपेंड्स ऑन द इंटरनल एग्जीक्यूशंस, है ना, कि ट्रांजेक्शन अंदर कैसे हो रहा है ये हमें नहीं पता होता है। एंड व्हीकल्स सिंपली हमें पता है कि ये एक्सेलरेटर है, ये गियर है, बट इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है इसका हमें कोई नॉलेज नहीं है एंड हमें पता भी नहीं होना चाहिए, ताकि उस पे जो व्यक्ति जिसे पता है वो उस पर अच्छे से फोकस कर सके और उसे अच्छे से डेवलप कर सके। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। सो एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस को हाइड करते हैं, एंड इनकैप्सुलेशन जो कि हमारी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम उसमें हमारे डेटा फील्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उनको बाइंड करते हैं हमारी मेथड्स के साथ। ओके, एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है। सो एब्स्ट्रैक्शंस को अचीव करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट बाय यूजिंग इंटरफेसेस एंड सेकेंड बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। सो डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस जब भी आता है, सो हमें उसके लिए पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है एंड इंटरफेसेस क्या होते हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एब्स्ट्रैक्शन से, वो है डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेसेस। सो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सप्लेन कर देता हूँ। So abstract class is a class that cannot be instantiated directly by its mean to be extended by other class। मतलब समझिएगा कि हमने एक abstract class बनाई है with by using abstract keyword। हमें abstract keyword का यूज़ हम किसी भी क्लास के आगे करेंगे तो वो क्लास हमारी abstract क्लास हो जाएगी। अब कोई भी क्लास उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या उसे इंस्टेंशिएट नहीं कर सकती, उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। सो यदि उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, उसकी फंक्शनलिटीज़ हमें चाहिए, तो पहले हम उसी उसे किसी क्लास में एक्सटेंड करेंगे, देन हम उसे उसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे उस क्लास का जिसने उसे एक्सटेंड करा है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर यूज टू डिफाइन द ब्लूप्रिंट। मतलब हमें किस, मान लीजिए हमें कोई सिस्टम डेवलप करना है, तो हम उसके लिए एक पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सो उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए पहले हमें जो जो फंक्शनलिटीज़ चाहिए उन्हें हम डिक्लेयर करते हैं हमारे इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में। सो ये हमारे एक ब्लूप्रिंट के तरह वर्क करता है। सो ये समझिएगा आप कि हमने एक ब्लूप्रिंट डिफाइन कर दिया है। अब हम डायरेक्ट उस ब्लूप्रिंट में हमने कुछ डिक्लेरेशंस नहीं करे हैं। सो उस डिक्लेरेशंस को करने के लिए, ताकि यूज़र उसे यूज़ कर सके, ओके, तो हम उसके लिए उसे एक्सटेंड्स करेंगे एंड उसे इम्प्लीमेंट करेंगे यदि वो इंटरफेसेस। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हैं एंड इंटरफेसेस की फंक्शनलिटीज़ को यूज़ करने के लिए हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके लिए इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप दी हुई है हमें। एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन की गई है। सो ये मेथड डिफाइन नहीं की गई है, डिक्लेयर की गई है। ओके, सो इसको डिफाइन नहीं किया गया है, यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ करके एक मेथड को डिक्लेयर कर दिया है। अब हमारे पास जब भी कोई अगला डेवलपर इस पर काम करेगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ड्रॉ को इम्प्लीमेंट करे एंड उसकी फंक्शनलिटीज़ को कंप्लीट करे। सो जैसा कि हमारी एक जो क्लास सर्कल है, उसने इस क्लास को एक्सटेंड करा। लेट्स जैसे कि उसने इस फंक्शनलिटीज़ को लिया
एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। ओके, सो उसने वॉइड ड्रॉ को डिक्लेयर करा एंड उसको फिर डिफाइन भी करा। ओके, सो जो जो भी क्लास अगर इसको एक्सटेंड करती है शेप क्लास को, तो उसे इस ड्रॉ फंक्शनलिटीज़ को डिफाइन करना ही होगा, अदरवाइज उस क्लास को भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ट्रीट किया जाएगा, जो कि हम प्रैक्टिकल करेंगे जब हम देखेंगे कि यदि हम इसमें डिफाइन नहीं करते हैं तो क्या एरर आती है, कैसे कोड वर्क करेगा। सो ये सिंपल सा आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि हम डायरेक्ट शेप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे, बिकॉज इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसमें मेथड्स हैं जो अभी डिफाइन नहीं की गई, ये हमारे पास सिर्फ मेथड है जो डिक्लेयर की गई है। ओके, सो इस मेथड को विद द सेम नेम वी हैव डिक्लेयर इट एंड डिफाइन इट इन द सर्कल क्लास। ओके, एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिक्लेयर विदाउट अ बॉडी। ओके, सो हमारे पास मेथड्स भी दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड अदर वन इज नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसे हम कॉन्क्रीट मेथड्स भी कहते हैं। सो होता क्या है, जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जब हम कोई मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उससे हमने अगर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करके लिखा है तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गई है। यदि हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ नहीं किया और सिर्फ उसे डिक्लेयर ही करा है तो वो हमें एरर देगा। यदि हमें उसे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हैं तो हम उसे डिफाइन भी वहीं करेंगे। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम मेथड को डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल है जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि अभी डिफाइन नहीं की गई है, जो कि है साउंड। ओके, एंड एक मेथड है हमारे पास जो कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जिसे हम कॉन्क्रीट मेथड भी कहते हैं, वो है ईट। तो ईट मेथड हमारी डिफाइन भी की गई है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लिख सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लिख सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। सो ये हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है साउंड, जिसे हमें डिफाइन करना है, जो क्लास इसे एक्सटेंड करेगी। एंड हमारे पास एक ईट मेथड है जो कि इसमें ऑलरेडी डिफाइन है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आगे। ओके, सो नाउ डॉग क्लास ने इसे एक्सटेंड करा है, डॉग क्लास ने इसकी फंक्शनलिटीज को लिया है, तो डॉग क्लास एक्सटेंड्स एनिमल। अब डॉग के पास साउंड क्या आएगा, डॉग बार्क्स। ओके, तो डॉग ने अपना साउंड इम्प्लीमेंट करा और जो हमारी ईट मेथड थी वो सिमिलरली वर्क करेगी इसमें भी। ओके, सो ईट मेथड कॉमन हो गई है, अदरवाइज ये चाहे तो इसे ओवरराइड कर सकते हैं, बट यदि नहीं चाहते तो सिंपली हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ईट मेथड रन होगी, जो कि हमने इनहेरिटेंस में देखा था और पॉलीमॉर्फिज्म में भी, कि कैसे पेरेंट क्लास की मेथड रन हो जाती है यदि चाइल्ड क्लास में उसे ओवरराइड नहीं किया है तो। ओके, सो ये हमारा सिंपल सा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं हमारे इंटरफेस वाले कॉन्सेप्ट पर। इंटरफेसेस की भी सेम फंक्शनलिटीज़ है, बट कुछ डिफरेंसेस हैं जिसके कारण इनकी यूजेस में भी डिफरेंस आ जाते हैं। सो इंटरफेसेस हम जब यूज़ करते हैं जब हमें कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करना होता है या एक ब्लूप्रिंट डिफाइन करना होता है कि जो भी क्लासेस इसे इम्प्लीमेंट करे वह इन मेथड्स को कंपल्सरीली डिफाइन करना ही होगा। ओके, सो हमारा एक इंटरफेस है व्हीकल। इंटरफेस को बनाने के लिए हमें इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, क्लास कीवर्ड इसमें नहीं यूज़ होता। ओके, सो इंटरफेस हमने बनाया एक व्हीकल जो कि होता है वॉइड स्टार्ट। इसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ भी नहीं किया है, क्योंकि हमें पता है इंटरफेसेस में ऑल मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हमारे जावा 8 के ऊपर वाले वर्जन्स में हमें देखने को मिलते हैं, जो कि मैं आपको आगे एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। सो इंटरफेसेस जो व्हीकल है हमारे पास, उसमें एक मेथड डिक्लेयर की गई है जो कि है वॉइड स्टार्ट। ओके, तो वॉइड स्टार्ट को मतलब व्हीकल को जो भी क्लास इंप्लीमेंट करेगी उसे कंपल्सरीली स्टार्ट मेथड को डिफाइन करना ही होगा। सो ये हमारी कार स्टार्ट्स विथ अ की, ये उसने डिफाइन कर दी। इसमें कुछ भी फंक्शनलिटीज़ हो सकती है, कोड हो सकता है बहुत बड़ा, बट ये सिंपली हमने प्रिंट करा है कि कार स्टार्ट्स विथ अ की। एंड इंटरफेसेस नाउ हैव डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स विथ अ बॉडी। अब इंटरफेसेस में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि मान लीजिए हमने ब्लूप्रिंट में कोई चीज़ छोड़ दी है, यदि हम उस मेथड को वापस से हम डिक्लेयर करते हैं इंटरफेसेस में, और जैसे ही हम उसमें डिक्लेयर करते हैं तो उसकी जो क्लासेस है जिसने उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा है उसके लिए ये कंपलसरी है कि वो उस क्लास को डिफाइन करे। बट अभी तो हमने कुछ चेंज करा है इंटरफेस में, अब उसे हज़ारों क्लासेस ने इम्प्लीमेंट कर रखा है। अब हम हज़ारों क्लासेस में जाके उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज तो नहीं करेंगे। ओके, सो हम सिंपली क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट मेथड्स बना देते हैं। सो डिफ़ॉल्ट मेथड क्या होती है, यदि कोई क्लास ने उसे इम्प्लीमेंट करा है और उसकी मेथड को डिफाइन करा है,
तो वो मेथड चलेगी, बट यदि नहीं करा है तो एरर नहीं आएगी, सिंपली वो डिफ़ॉल्ट मेथड को रन कर देगा। ओके, सो ये हमारा एक अपडेशन आया था इंटरफेसेस में कि हमारी जो डिफ़ॉल्ट मेथड थी, मान लीजिए हमें कुछ नए फीचर्स ऐड करने हैं। ओके, तो हम उन फीचर्स को ऐड करें और उसके इम्प्लीमेंटेशन हर क्लास में जाके लिखे हैं, तो ये तो एक प्रॉब्लमेटिक वे है ना। मान लीजिए किस क्लास में हमें ज़रूरत है, किस में नहीं है, तो हम सिंपली उस क्लास को उस इंटरफेस में उस मेथड को डिफ़ॉल्ट मेथड बनाकर डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली विथ स्टैटिक मेथड्स वी कैन डिफाइन स्टैटिक मेथड्स इन द इंटरफेसेस ऑल्सो। ओके, सो ये हमारे एग्जांपल्स थे। अब इम्प्लीमेंटिंग मल्टीपल इंटरफेस, आप ये भी देख सकते हैं कि मल्टीपल, हमने जब इनहेरिटेंस पढ़ा था, जब हमने देखा था कि जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है, बट हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जावा वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ये देखिए, जैसे एक हमारे इंटरफेस है फ्लाईएबल, उसमें एक मेथड लिखी हुई है फ्लाई, एक है स्विमेबल, उसमें एक मेथड लिखी है स्विम। अब हमारी जो क्लास है डक, उसने इन दोनों इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करा है और इसमें कोई एरर नहीं आएगी, हम सिंपली दो इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इसने फ्लाईएबल एंड स्विमेबल को इम्प्लीमेंट करा है एंड उनको डिफाइन भी करा है। उसमें जो जो भी मेथड्स हैं, हमें दो ही की मेथड्स को डिफाइन करना होगा, तो इसमें हमने दो ही की मेथड्स को डिफाइन करा है। और सिंपल सा यहाँ पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस इंटरफेसेस में डिफरेंस दिए हुए हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट सपोर्टेड बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, क्लास है, क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती, इंटरफेस सपोर्ट करता है। कैन हैव बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट दो ही मेथड हो सकती है। एंड इंटरफेसेस में ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बिफोर जावा 8, जावा 8 के पहले ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती थी, बट उसके आफ्टर स्टैटिक एंड डिफ़ॉल्ट मेथड्स भी आने लगी। एंड कंस्ट्रक्टर कैन हैव कंस्ट्रक्टर बिकॉज ये एक क्लास है, एंड इंटरफेस कैन नॉट हैव कंस्ट्रक्टर बिकॉज वो एक क्लास नहीं है। ओके, और यूज़ केस क्या है, व्हेन शेयरिंग अ कोड और बिहेवियर व्हेन डिफाइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, हम एक कोड का एक बिहेवियर सेट कर देते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इंटरफेस का यूज़ हम सिंपली एक कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करने के लिए करते हैं। ओके, सो ये था डिफरेंस है इसके। एडवांटेजेस है, सिंप्लीफाइज द कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी and reduce complexity and focusing on essential details, encourage reusable code। ओके, सो ये सेम डिफरेंस हमारे सारे उप्स के कॉन्सेप्ट्स में हमें मिलते हैं कि कोड यूजेबिलिटी को बढ़ाता है, मॉड्यूलरिटी को बढ़ाता है, एंड ऑल सच दैट। सो ये था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, कि हमारी एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन हम कैसे अचीव कर सकते हैं। उसको अचीव करने के लिए दो चीज़ें हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इंटरफेस है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम यूज़ कब करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस को हम यूज़ कब करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में किस टाइप्स की मेथड होती है, एंड इंटरफेसेस में किस टाइप्स की मेथड होती है। सो यह था हमारा एब्स्ट्रैक्शन, और एब्स्ट्रैक्शन को अब हम फर्दर अब हम प्रैक्टिकल मोड में समझेंगे। सो हम फोल्डर में आ गए हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हम एब्स्ट्रैक्शन को एब्स्ट्रैक्ट क्लास की हेल्प से कैसे अचीव कर सकते हैं। ओके, सो सिंपली हम कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे, एंड जैसा कि हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में करते आ रहे हैं कि हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ही सारी चीज़ें करेंगे। हम एक फ़ाइल बना लेंगे जो कि होगी हमारी शेप फाइल, जो कि हमने हमारे एग्जाम्पल में भी देखा था कि हम शेप फाइल का यूज़ करेंगे, एंड उससे देखते हैं हम कैसे होता है। ओके, ओके, सो हमारी एक शेप फाइल बन चुकी है। ओके, सो हमारी शेप क्लास बन गई है। अब हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेंगे इसे। ओके, सो ये हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है शेप। सो अब हम इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर देंगे। एब्स्ट्रैक्ट जो होगी वॉइड होगी, हमें कोई रिटर्न नहीं करना है, एंड ये होगी ड्रॉ। सो हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो हमारी ड्रॉ है वो डिक्लेयर कर दी है। अब हमने क्लास में इम्प्लीमेंट इसे नहीं करा है, सो हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है कि जो भी क्लास इसे एक्सटेंड करे वो प्लीज़ ड्रॉ को डिफाइन कर दे। ओके, सो इस क्लास का हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो ये सब हम देखते हैं चल के। ओके, सबसे पहले हम एक और क्लास बना लेते हैं जो कि होने वाली है हमारी क्लास जो इसे एक्सटेंड करेगी।
सर्कल। मैं आपको एग्जांपल वाला कोड इसलिए बता रहा हूँ ताकि रिलेटेबल लगे, समझ में जल्दी आए आपको। एग्जांपल ऐसा लगे कि यार अच्छा ऐसा ही होता है, एग्जांपल से जल्दी समझ आ जाएगा आपको। यदि मैं कुछ अलग एग्जांपल में अलग बताऊंगा, इसमें अलग बताऊंगा तो कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए। ओके, सो सिंपली हमारी क्लास क्या है, सर्कल है, जो कि एक्सटेंड्स करेगी शेप को। ओके, सो हमने अभी सिंपली इसमें कुछ डिफाइन नहीं करा है। ओके, कुछ भी डिफाइन अभी हमने सर्कल में नहीं करा है। तो अब हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमें किस टाइप की एरर फेस करने को मिलेगी यदि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट एक्सटेंड करें और उसका जो मेथड है उसे इम्प्लीमेंट ना करें। ओके, लेट वी चेक। चेक। ओके, सो चेक करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर सिंपली उसे चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम हमारे शेप को कंपाइल करेंगे। तो हमारी शेप क्लास सक्सेसफुली कंपाइल होगी, कोई एरर नहीं है शेप में। अब हम हमारी सर्कल क्लास को चेक करेंगे कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, सो आप देख सकते हैं सर्कल ने हमें दिया है, एरर दी है हमारे हमारे कोड ने कि सर्कल इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ड्रॉ इन शेप। सो हमारे पास ये देखिए आप कि सर्कल क्लास इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ शेप। सो हमें ड्रॉ मेथड जो है शेप क्लास की उसे ओवरराइड करना होगा, या फिर हम सर्कल को एब्स्ट्रैक्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, सो जैसे मुझे मान लीजिए मुझे सर्कल में भी उसे डिक्लेयर नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं सर्कल को भी एब्स्ट्रैक्ट बना दूंगा कि भाई ये भी मेरा एब्स्ट्रैक्ट है, इसका भी ऑब्जेक्ट तुम मत बनाने दो, किसी भी यूज़र को इसका भी ऑब्जेक्ट मत बनाने दो, बट इसे कंपाइल कर दो। ओके, सो अब हम देखते हैं सर्कल कंपाइल होता है या नहीं। सर्कल कंपाइल हो गया है क्योंकि हमने क्या करा है कि इस पहले हमारी जावा जो शेप क्लास थी उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी, तो वो क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट बन गई। अब उसे जो एक्सटेंड कर रही है वह क्लास जब तक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जब तक वह उसकी सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को डिफाइन नहीं कर देती। सो जब तक हम हमारी सर्कल में उसकी सारी मेथड्स को डिफाइन नहीं कर देते तब तक हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही हमारी कहलाएगी। तो अब हम इसमें जाकर डिफाइन करेंगे। वॉइड हमारी थी ड्रॉ, एंड यहाँ हम प्रिंट करा लेते हैं। ओके, सो हमने सिंपली उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। सो अब हम सर्कल को कंपाइल करके देखते हैं। अब हमारा सर्कल सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब हम चलते हैं मेन क्लास क्रिएट करने। सो मेन क्लास क्रिएट करेंगे हम, और उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि यार हम शेप का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो ये भी हम चेक करके देखते हैं कि हम शेप का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं या बना सकते हैं। यदि नहीं बना सकते तो किस टाइप की एरर हमें आ रही है, क्योंकि एरर ही वो चीज़ें जो हमें सिखाएगी। आगे हम जब डीबगिंग करना सीखेंगे एंड ऑल्सो दैट, तो हमें पता चलेगा कि एरर क्या, कौन सी एरर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, सो हमारी एक क्लास है मेन। ओके, सो हमने एक मेन क्लास बनाई है। अब हम सबसे पहले ट्राई करेंगे कि हमारा एक शेप का ऑब्जेक्ट हम बना के देख लेते हैं। शेप एस इज इक्वल्स टू न्यू शेप। ओके, सो हमने मेन क्लास बना ली है। अब हम इसे कंपाइल भी कर लेते हैं। सो हमारे एरर आ रही है कि शेप इज एब्स्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। सो जो जो भी हमने पढ़ा वो अभी तक सही निकल रहा है। ओके, सही पढ़ा है, मतलब शेप हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास से तो हम उसे इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। ओके, सो हम समझ गए ये हमारी एरर थी। अब हम इसे करेक्ट कर लेते हैं चल के। तो यार हम शेप को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो हम सर्कल का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सी इज इक्वल्स टू न्यू सर्कल, और इसमें हम सी डॉट ड्रॉ को कॉल करेंगे। अब हम एक यूज़र हैं, हमें नहीं पता कि ड्रॉ की इंटरनल फंक्शनलिटी क्या है ना, ड्रॉ अंदर कैसे वर्क कर रहा है। तो यही सिंपली एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ है।
कि यूज़र को नहीं पता है कि ड्रॉ कैसे वर्क कर रहा है, ड्रॉ में क्या कोड लिखा हुआ है, ड्रॉ की क्या फंक्शनलिटीज है, वो सिंपली ड्रॉ मेथड को कॉल करता है। अब हम मेन को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, सो हमारी मेन कंपाइल हो गई है। अब हम उसे रन कर लेते हैं। सो ड्रॉ सर्कल, यही था हमारा, हमने एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर लिया है विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो ये हमारी पहली विन हो गई है कि हमने एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर लिया है विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब हम देख लेते हैं कि हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो ये हमारा शेप था, एंड लेट से हमें एक मेथड डिफाइन करनी है, पब्लिक वॉइड इन्फो के इन्फो मेथड ले लेते हैं हम। ओके, सो ये हमारी एक इन्फो मेथड होने वाली है जो कि हमें इंफॉर्मेशन देगी कि ये कौन सी क्लास है। ओके, सो लेट से प्रिंट करा लेते हैं हम सिस्टम डॉट, और ये हम इसे बोल देते हैं दिस इज अ शेप। ओके, सो ये सिंपली हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसमें क्रिएट कर लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। ओके, सो अब हम इसे ओवरराइड नहीं कर रहे हैं हमारी सर्कल क्लास में जाके, हम सीधे मेन मेथड से इसे कॉल करके देखेंगे कि ये कॉल ये रन हो रही है या नहीं। सो हमने सर्कल का ही ऑब्जेक्ट बनाया है और हम सर्कल के थ्रू ही इन्फो को कॉल करेंगे। हम नहीं जा रहे हैं उस शेप का ऑब्जेक्ट बनाने, कुछ भी करने, हम सिंपली हमने जावा सी पहले कंपाइल कर लेते हैं एंड रन करेंगे। सो दिस इज़ अ शेप हमारा, जो नॉन कॉन्क्रीट मेथड, जो कॉन्क्रीट मेथड है हमारी, जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वो रन हो रही है। ओके, सो यह सिंपल सा लॉजिक था एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। अब हम देखेंगे कि हम इंटरफेसेस की हेल्प से एब्स्ट्रैक्शन को कैसे अचीव कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा, फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, सो अब हम चलते हैं इंटरफेस की फाइल क्रिएट करेंगे नोटपैड, एंड जो कि हमने एग्जांपल में देखा था। सो व्हीकल हमने एक फाइल बना ली है जावा की। ओके, सो अब यह फाइल एक इंटरफेस है, ना कि एक क्लास है। सो इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए, इंटरफेस को बनाने के लिए हमें इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। इंटरफेस व्हीकल। ओके, सो ये हमारा एक इंटरफेस है जिसमें हमने एक मेथड डिफाइन की है जो कि ये वॉइड मेथड शायद ड्राइव होगी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। ओके, सो ये हमारी एक मेथड है लेट्स से। ओके, सो इंटरफेस में एक मेथड हमने डिक्लेयर कर दी है। अब जो भी क्लास इसे इम्प्लीमेंट करेगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इसे डिफाइन करे। एक और हम मेथड वो कर लेते हैं वॉइड इन्फो के। ओके, सो हमें इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ओके, सो ये दो हमने एक ब्लूप्रिंट डिफाइन कर दिया इंटरफेस के थ्रू कि भाई जो भी इसमें आगे होगा, उसमें जो भी व्हीकल होगा, उसे ये दो फंक्शनलिटीज़ तो कंपलसरीली डिफाइन करनी ही है। ओके, यहाँ डिक्लेयर करी हुई है। अब हम नई फाइल क्रिएट कर लेंगे जो कि इसे इम्प्लीमेंट करेगी। हम ऑडी, सिंपली एक ऑडी करके एक फाइल बना लेते हैं जावा की जो व्हीकल को इम्प्लीमेंट करेगी। ओके, ऑडी जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है हमारी क्लास व्हीकल। अब पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि हमने कोई भी मेथड इसमें जो है जो डिक्लेयर्ड मेथड जो डिफाइन नहीं करी है। तो हम जाके इसे कंपाइल भी करके देख लेते हैं कि भाई क्या एरर आ रही है। सो हमारे पास आ रही है कि ऑडी इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड मेथड्स इन्फो इन व्हीकल। सो हमारी जो मेथड्स है उन्हें इसने इम्प्लीमेंट नहीं करा है, इसलिए वही सिंपल सी वही एरर आ रही है कि या तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो या फिर ये मेथड को डिफाइन करे।
सो हम ऑडी को वापस खोलकर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारी जो भी मेथड्स हैं वो डिफाइन कर देते हैं इंटरफेस की। पहली हमारी मेथड्स है ड्राइव। ड्राइव को डिफाइन करते हैं हम वेट अ सेकेंड, मुझे लगा लेना पड़ेगा। ओके, ड्राइव विथ की। ओके, ओके, सो हमने एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करा दिया है कि स्टार्ट विथ कीज। ओके, सो अब ये हो गया। लेट्स से हम एक ही मेथड डिफाइन करते हैं, तो अब वही एरर आएगी, बार बार चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। इन्फो में भी हम कुछ मैसेज दे देते हैं, यू आर ड्राइविंग ऑडी। ओके, सो हमारी ऑडी क्लास ने सिंपली दोनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर लिया है व्हीकल की, और उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद ही हम इस क्लास को कंपाइल कर सकते हैं। अब इस क्लास को हम कंपाइल करेंगे, जो कि पिछली हमारी एरर आ रही थी वो दूर होना चाहिए, और वो हमारी दूर हो चुकी है। अब हम मेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं। ओडी क्लास में ही हम मेन मेथड क्रिएट कर लेंगे। थोड़ा कोड बड़ा हो जाएगा, ठीक है, विजिबल रहेगा। तो हमने एक मेन मेथड क्रिएट कर लिया है, इसमें ही हम ओडी का यूज़ करेंगे। ओडी का यूज़ करके a इज इक्वल्स टू न्यू ओडी। ओके, और ओडी में हमने ओडी की हम मेथड का कॉल करेंगे a डॉट ड्राइव एंड a डॉट इन्फो। ओके, सो ये हमारा सिंपल सा पब्लिक स्टैटिक मेन मेथड हो गई है, इसमें ही हमने डिक्लेयर कर दी है। सो मेन मेथड को जब भी जैसे ही हम रन करेंगे, देखते हैं क्या है, वही होगा जो हमने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले ऑडी को कंपाइल कर लो, ऑडी को रन करेंगे तो हमारी सिंपल सी ऑडी की मेथड्स रन हो गई। अब मैं आपको एक और फंक्शनलिटीज़ बता देता हूँ। जैसे कि हमने जो इंटरफेस क्रिएट करा था, सॉरी ये हमारी मेन क्लास है, जो हमारा इंटरफेस था, अब हमने फीचर पढ़ा है कि हम डिफ़ॉल्ट मेथड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम डिफ़ॉल्ट मेथड भी क्रिएट करके देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट वॉइड एंड टाइप। लेट्स से हमने एक टाइप डिफ़ॉल्ट मेथड बना दी है, सो हम एक टाइप बना देते हैं। ओके, सो फोर फोर व्हीलर। ओके, सो हमने सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करा दिया है कि ये फोर व्हीलर के लिए हमने व्हीकल इंटरफेस बनाया है। यदि कोई टू व्हीलर इसे इम्प्लीमेंट्स कर रहा है तो वो उसके लिए इसे ओवरराइड कर सकता है। अब हम चलते हैं हमारी मेन फाइल में, जो कि हमारी ओडी है। अब हम यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट मेथड कॉल करेंगे, ए डॉट टाइप बनाई थी हमने आई थिंक। ओके, सो टाइप कॉल करके देखते हैं क्या हो रहा है ना। जावा सी अपने ऑडी को कंपाइल कर लेते हैं एंड हाँ हाँ हाँ, फोर व्हीलर, ठीक है। एल एन, प्रिंट एल एन। तो हमारी कुछ मिस्टेक्स, सॉरी सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसे भी कंपाइल करना होगा जो हमारा व्हीकल है। हम ये चीज़ तो भूल ही जाते हैं। व्हीकल कंपाइल कर लिया है, अब हम हमारी ऑडी को कंपाइल करके रन कर सकते हैं। सो इट्स अ फोर व्हीलर। अब लेट से ऑडी ने इसे ओवरराइड कर लिया है कि भाई नहीं, मेरी फोर व्हीलर नहीं है, मैंने सिक्स व्हीलर के लिए या एट व्हीलर्स के लिए इस क्लास को इम्प्लीमेंट करा है। तो ऑडी सिंपली उसे ओवरराइड भी कर सकती है, जैसा कि हमने यहाँ सारी मेथड डिक्लेयर करी है, तो हम उस मेथड को भी ओवरराइड कर सकते हैं। सो हमने वॉइड दिया था, वॉइड
टाइप स्पेशल सिक्स व्हीलर। ऑल राइट। सो ये होता है हमारा कोड कंप्लीट, और हम इसे कंपाइल कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि टाइप इन ऑडी कैन नॉट इम्प्लीमेंट टाइप इन व्हीकल, वॉइड टाइप अटेम्प्टिंग टू असाइन व्हीकल एक्सेस प्रिविलेज वॉज पब्लिक। ओके, सो हमने इसे पब्लिक नहीं बनाया है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, सो हम इसे पब्लिक बना देते हैं। ओके, सो हम जब भी हम ओवरराइडिंग में भी हमने पढ़ा था कि हम उसकी सिक्योरिटी को टाइटन नहीं कर सकते हैं। सो जो डिफ़ॉल्ट है वह एक टाइटन सिक्योरिटी है रेदर देन पब्लिक। सो हम पब्लिक करके उसे कंपाइल करेंगे एंड नाउ रन करेंगे। सो हमने देखा कि हमारा जो सिक्स व्हीलर है वह अ, वह ओवरराइड हो चुकी है। ओके, मान लीजिए किसी किसी जो क्लास है उसने उसे इम्प्लीमेंट करा है, बट उसे नेसेसरी नहीं लग रहा है उस फंक्शनलिटीज़ को डिक्लेयर करना, तो वो सिंपली हमारी इंटरफेस का मेथड रन होगी। ऑल राइट। अब मैं आपको एक और फीचर्स का बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होने वाला है जब हम वेब डेवलपमेंट सीखेंगे और जब हम एक फ्रेमवर्क पे काम करेंगे, तब हमारे पास इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आएगा कि एक इंटरफेस और जो हमारा हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस, वो दो ही मिलकर कैसे हमारे लिए एक यूज़फुल चीज़ साबित होगा। ओके, सो ये जैसा कि ये कंप्लीट हो गया है, अब लेट्स से मेरी जो ओडी क्लास है, ऐसी मेरे पास अ, हज़ारों क्लासेस हैं, पर मेरे पास जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिस पे यूज़र को चूज़ करना है कि उसे कौन सी कार लेनी है। लेट्स से ऑडीज, बीएमडब्ल्यू, होंडा एंड ऑल सच यहाँ पर एग्जांपल्स अवेलेबल है। ऑलराइट, तो हम हम जब उसका बैकएंड पर काम कर रहे होंगे तो हम उन सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। हम सिंपली क्या करेंगे कि जो भी है वो हम व्हीकल, जो हमारा एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, उसको इंस्टेंशिएट करेंगे जो भी क्लास यूज़र चूज़ करेगा उससे। सो यहाँ पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म का। वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? जो पेरेंट क्लास है उसमें जब हम जो चाइल्ड क्लास है उसका उसका जो उसके ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है इंस्टेंशिएट, उसे इंस्टेंशिएट करते हैं पेरेंट क्लास के उसमें ऑब्जेक्ट में, तो उसे हम कहते हैं वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि जैसे हमारी ये व्हीकल व्हीकल जो क्लास है वो हमारी पेरेंट क्लास है रेदर देन इट्स इंटरफेस, बट ये हमारी पेरेंट है। सो हम इसमें इसका एड्रेस इंस्टेंशिएट करवा सकते हैं, बट हम ऑडी में व्हीकल का इंस्टेंशिएट नहीं करवा सकते यदि क्लास भी होता तो, बिकॉज बिकॉज इट्स अ पेरेंट। अब हमने क्या करा कि मान लीजिए व्हीकल को बहुत सारी क्लासेस ने इम्प्लीमेंट करा है, ऑडी ने करा है, मर्सिडीज ने करा है, होंडा ने करा है, सुजुकी ने, सब ने करा है। पर जब भी हम चाहें तो ये हमारा हेल्प करेगा हमें वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने में और एक लूजली कपल्ड प्रोग्राम बनाने में। हम डिपेंड नहीं है कि हम सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ हम क्या कर रहे थे कि ऑडी का जो ऑब्जेक्ट ले रहे थे, तो हम सिर्फ ऑडी का ही रेफरेंस उसमें इंस्टेंशिएट करवा पा रहे थे। बट अब हम जब व्हीकल का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तब हम इसमें किसी का भी ऑब्जेक्ट जो यूज़र सिलेक्ट करेगा डायनेमिकली उसका ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ना कि हम सबका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते बैठेंगे। तो जो हमारा ऑडी वाला एग्जांपल था वो था हमारा टाइट कपलिंग का, और ये जो हमारा एग्जांपल है ये लूज कपलिंग का। ओके, तो अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम वैसा ही रन कर रहा है जैसा हमने पहले रन कर रहा था। सो प्रोग्राम वैसे ही रन कर रहा है, बट हम डिपेंड नहीं है कि हमने कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर करवाया है। अब हम इसमें जो भी क्लासेस व्हीकल को वो करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, हम उनका ऑब्जेक्ट इसमें इंस्टेंशिएट करवा सकते हैं। सो यही था एक हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि हम आगे जाकर देखेंगे कि जो स्प्रिंग है वो कैसे वर्क करता है। जब हम स्प्रिंग बूट पढ़ रहे होंगे तब हम इसका यूज़ देखेंगे। ओके, सो ये मेन फीचर है, आपको याद अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसे डीपली में जब हम एक फ्रेमवर्क पर पहुंच जाएंगे। ओके, सो यही था हमारा आज का वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।